बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की स्पेशल एपिसोड में ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। यकीनन ईद का दिन हर शख्स के लिए बड़ी खुशी बड़ी मसरत का दिन होता है और इस दिन हमें अपने उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी तवज्जो के तालिब हैं, जो हमारी नज़र करम के मुंतज़िर हैं। और ईद के दिन तमाम लोग, तमाम मुसलमान जो है वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत यकजहती का इजहार करते हैं और ईद का दिन बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। ईद का दिन तो हर कोई मनाता है, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में, इस स्पेशल एपिसोड में हम ईद के दिन के हवाले से बात करेंगे अपने उन मेहमानों से कि जिन्होंने पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम सर बुलंद किया है खेल के मैदान में, जो अपनी कारकर्दगी की बदौलत खेल के मैदान में पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लेकर आए और जिनको लोग पहचानते हैं, जिनको लोग जानते हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे ये स्टार्स ईद कैसे मनाते हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराता चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फवाद आलम ने अपने कैरियर के पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की, बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान एक ही कप्तानी कर चुके हैं। वनडे इंटरनेशनल मैचेस में आपने देखा होगा उन्होंने ढाका में जिस तरह की कारकर्दगी पेश की, पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कराया। इनसे पूछेंगे कि ये ईद कैसे मनाते हैं। उनके साथ मौजूद हैं ये दोनों हमारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हैं, जो आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के सुपर स्टार्स बनेंगे। उनके साथ मौजूद है शान मसूद। पाली के लिए टेस्ट मैच में जिस अंदाज से शान मसूद ने बैटिंग की, पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कराया। यूनुस खान के साथ इनकी पार्टनरशिप, अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर की, बड़े टैलेंटेड अपकमिंग बैट्समैन है। इनसे भी पूछेंगे कि जब शोहरत मिलती है उसके बाद पहली ईद, तो पहली ईद पर इनके क्या तासुरात हैं। इनके अलावा हमारे साथ मौजूद है चूंकि पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम भी बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है और हमारे साथ पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी कायनात इम्तियाज मौजूद हैं, जो वनडे इंटरनेशनल मैचेस और T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। इनसे भी पूछेंगे कि खवातीन जब मुल्क से बाहर होती हैं दौरों पर तो ईद किस तरह से मनाती हैं। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी कि जब आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता हॉकी का दिसंबर 1994 में, तो ये उस हॉकी टीम के रुकन थे। उसके बाद से 21 बरस से पाकिस्तान कोई हॉकी का वर्ल्ड कप नहीं जीता। पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन लेफ्ट आउट वसीम फिरोज, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लोग अब भी इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं और जिस तरह से ये गेंद लेकर चला करते थे लेफ्ट साइड से, लोग उसे कैसे भूल सकते हैं। इनसे भी पूछेंगे और अपने मेहमानों से हम बहुत सारी बातें करेंगे, कैंडिड गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज करते हैं हम फवाद आलम से। फवाद, ईद का मौका और उम्मन क्रिकेटर्स जो होते हैं वो ईद ज़्यादातर उनकी बाहर गुजरती है। आपकी कोई ईद बाहर गुजरी घर से? इस टाइम अभी फ्री हैं, टीम के साथ नहीं हूँ, तो ये मौका मिला घर वालों के साथ। जब बाहर ईद गुजारते हैं तो क्या करते हैं? बाहर जब ईद गुजारते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि ईद है पता ही नहीं चलता। आप दुबई में थे तो नमाज पढ़ने तो सब इकट्ठे गए? जी, पूरी टीम गई थी नमाज पढ़ने और एक्चुअली उसी दिन हमारा मैच भी था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हमारा पहला वनडे भी था, तो उस दिन नमाज भी पढ़ने गए थे। लेकिन बाहर की तो वो कहते हैं ना कि मज़ा वैसा नहीं आता जो अपने ज़ाहिर मुल्क में आप बनाते। तो मैनेजर साहब ने ईदी वगैरह दी आपको पिछले साल? या अब मैं आपको क्या बोलूँ कि दी या नहीं दी है? किसने ईद दी? मैं आपको ये क्या बोलूँ कि दी या नहीं दी? नहीं, वो बकरा ईद थी ना। अच्छा, बकरा ईद। आप ये बताएं ना कि बकरा ईद थी। बकरा ईद थी तो हाँ, मैं पूछता कि कोई बकरा वकरा ज़िबा किया आप लोगों ने? कुर्बानी की, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी की कि नहीं की? सब घर पे हुई तो है सुन्नत इब्राहिम की। वहाँ पर इकट्ठी नहीं की? वहाँ पर नहीं की। शान, आप बताइए, माशाल्लाह से अपने कामयाबियाँ समेटी, आपकी पहली ईद के मतलब शोहरत का एक वो शोहरत को बरकरार रखना, हासिल करना तो आसान होता है लेकिन बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। कैसा फील करते हैं? सेंचुरी स्कोर की, लोग आपको ऑटोग्राफ आपसे लेते हैं, तस्वीर खिंचाते हैं, कैसा फील करते हैं? देखिए, लाइफ चेंज तो होती है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ होती है कि जो हो गया है वो हो गया। अब आगे जाके देखने के आगे जो सीरीज़ आ रही है उसमें भी इस तरीके की कारकर्दगी करनी है इंशाल्लाह। आप ईद कैसे मनाते हैं? आप तो कुवैत में पैदा हुए, आप पाकिस्तान के उन 3 टेस्ट क्रिकेटर्स में शामिल हैं जो कुवैत में पैदा हुए। तनवीर अहमद और एक शकील अहमद गुज्जर आए थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो विग लेकर आए थे जब उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। आई रिमेंबर दैट 1998 में नेशनल स्टेडियम कराची में, वो शाहिद आफरीदी का भी पहला टेस्ट मैच था। तो मेरे बाल पूरे हैं, आपके बाल तो पूरे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, कुवैत में जब आप कुवैत में पैदा हुए, कितना अरसा रहे कुवैत में? हम लोग ज़्यादा नहीं रहे थे क्योंकि कुवैत पे हमला हुआ था इराक की तरफ से, तो हम लोग वहाँ से अमेरिका 2 साल के लिए मूव हो गए थे, फिर हम पाकिस्तान आ गए थे। तो हमारी ईद का हमेशा यही रिवाज होता है कि जो पूरी फैमिली होती है, हमारी इस्लामाबाद में भी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स इंग्लैंड में रहते हैं, मेरी एक फुप्पो कनाडा में रहती है, एक इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन सब कराची में इकट्ठे
होते हैं और सब ईद कराची में मनाते हैं। तो एक बड़ी खुशी की वो होती है, जो इस साल भी वही हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं और सब एक साथ ईद मना रहे हैं। अच्छा, आप तो छोटे हैं, आपको ईदी मिलती है नहीं? फवाद आलम तो बकरीद की ईदी नहीं बता रहे हमें, आप बताएं। अब हिसाब उल्टा हो गया, मुझसे भी काफ़ी छोटे आ गए फैमिली में, तो अब ऊपर से हमें ईदी देनी पड़ती है। एज ए क्रिकेटर उल्टा हिसाब होता है कि आप समझते हो आपने कोई कारकर्दगी की है तो आपको कुछ मिलेगा, लेकिन ऊपर से आपको अपने वालिदैन को, अपने रिलेटिव्स को, आपको खुद कुछ देना पड़ता है। तो आपका भाई अब्दुल्ला देता ही ईदी आपको? नहीं, अब्दुल्ला लेता ही ईदी? ऊपर से मुझे देनी पड़ती है। कायनात, आप बताएं कि वीमेन क्रिकेटर्स, आपने कभी ईद मुल्क से बाहर मनाई है? जी, बहुत टाइम हम लोगों ने ईद घर से बाहर मनाई है। आई रिमेंबर हम जब एशियन गेम्स में थे लास्ट टाइम, जो ज्वांगजू में जीते थे, ज्वांगजू में जीते थे हम, उस दिन शायद ईद थी जिस दिन हम जीते थे, तो हमने यही कहा था कि हम ईद का तोहफा दे रहे हैं पाकिस्तान को हमारी तरफ से। और उस दिन हम बाहर जाते हैं, यूजुअली ऐसा ही होता है, ईद पे हम एक साथ गेट टुगेदर करते हैं। एनी हाउ हमने डिनर साथ करना होता है ईद वाले दिन, ताकि वो फैमिली वाली फीलिंग है, बिकॉज एज अ टीम वी ऑल आर अ फैमिली। सो वो बहुत ज्यादा शो करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को कि घर की किसी को कमी फील ना हो। एंड यूजुअली हम डिनर्स पे और लंच पे जाते हैं। तो जब बाहर ईद मनाते हैं कायनात, घर तो जरूर फोन करती होंगी, घर वालों की याद भी सताती होगी? घर वालों को, हमें घर वालों की कम, उन्हें हमें हमारी बहुत ज्यादा याद आ रही होती है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, एक पार्ट घर का बिल्कुल ही कम हो जाता है। हमारे साथ कवर करने के लिए इतने सारे लोग होते हैं, उनके पास कोई नहीं होता, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे होते हैं कि इस बार कायनात अब घर पे नहीं है ईद पे। तो आपके बहन भाई वगैरह सब मनाते हैं जोश? मेरा सिर्फ एक ही भाई है, इस वजह से ज्यादा कमी फील होती है घर वालों को, क्योंकि मेरा एक यंगर ब्रदर है खाली, तो उसके बाकी फैमिली भी पाकिस्तान में कोई नहीं रहता। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम के फैमिली भी साथ है, तो इस बार ज्यादा बड़ा गेट टुगेदर होने वाला है घर में। अच्छा, ज्यादा बड़ा गेट टुगेदर। और ईदी वगैरह जमा करती हैं? ईदी वही अगेन फैमिली होती नहीं, तो ईदी का कोई कॉन्सेप्ट तो होता कोई नहीं, रिश्तेदार वगैरह आके भी नहीं देते? रिश्तेदार है नहीं ना, सारे बाहर आउट ऑफ सिटीज, आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं सारे के सारे। सो इस बार है डेफिनेटली ईदी कलेक्ट करने का पूरा प्लान है। अच्छा वसीम, कैसे मनाते हैं ईद का दिन? किस तरीके? ईद तो बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं तो आज ये बोलूँगा कि जितने भी हमारे ओलंपियन भाई हैं और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के जितने भी जो सर्कल है, उनको मैं ये उनको अपनी दिली गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको, और भरपूर ईद मनाएं। एक हो जाए नहीं, इख्तलाफात तो नहीं होना चाहिए, अब तो मोहब्बत भाईचारे के साथ रहना चाहिए, और जो हो गया वो हो गया, क्योंकि बाउंस बैक है, इंशाल्लाह फिर दोबारा हॉकी टीम ऊपर आएगी, और क्योंकि हमारा कौमी खेल है, हमें इससे प्यार है, मोहब्बत है, और इंशाल्लाह मैं यही उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान हॉकी टीम दोबारा से ऊपर आएगी और विक्ट्री स्टैंड पे। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ फवाद आलम, शान मसूद, कायनात, इम्तियाज और वसीम फिरोज मौजूद हैं। ईद उल फित्र का पुरमसरत मौका, और इस पर इनसे हम बात करें इनके खेल के से कम और इनसे वैसे कैंडिडेट गुफ्तगू करें। एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले का मजीद दोबारा आगाज करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की स्पेशल एपिसोड ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर, और हमारे साथ पाकिस्तान के वो स्टार्स मौजूद हैं कि जिनको लोग, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनसे लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, और ईद उल फित्र के हवाले से भी लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये लोग कैसे मनाते हैं। हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा आगाज करते हैं। कायनात, हम आपसे शुरू करते हैं, फिर इधर आएंगे, क्योंकि 3 मर्द हैं और एक खातून है, तो हम चाहते हैं कि खातून को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए। ये बताएं कि ईद उल फित्र सिर्फ एक ही आपने मुल्क से बाहर मनाई है पाकिस्तानी विमेन टीम के साथ? नहीं, बहुत सारी, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 3 साल कंसेक्यूटिव मेरा ख्याल है टीम ने बाहर ही मनाई है ईद, एक के बाद एक कोई ना कोई इवेंट इस तरीके से हमारा प्लान हो रहा था। सो इसी तरीके से होता रहता है हमारे पास कि मना लेते हैं बाय एनी हाउ, हम लोग कोई ना कोई सेलिब्रेशन होती है, पीसीबी के खर्चे पे हो के अपने खर्चे पे हो, लेकिन सेलिब्रेशन होती है एनी हाउ। मैनेजर ईदी देती हैं आपकी? ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। अच्छा। लेकिन ये है कि वो ईदी की जगह पे हमें डिनर करवा देती हैं, चाहे वो पीसीबी के पैसों पे डेफिनेटली होता है, लेकिन करा देती हैं हमें डिनर। तो वो मतलब जो टीम एक यूनिटी होती है, खवातीन कहते हैं ना, खवातीन आपस में ना 4 बर्तन होते हैं वो आपस में टकराते हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बेसिकली हमारी जो वुमेन्स टीम है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, इतना बड़ा, तो वो दे आर लाइक अ फैमिली, वो एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह ही है, और वो एक दूसरे को प्रॉब्लम्स में या किसी भी ट्रबल ऐसे टाइम पे एक दूसरे का साथ बहुत ज्यादा देती हैं। वुमेन्स टीम को लेके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए, परफॉर्मेंस भी अब उनकी दिन ब दिन बेहतर हो रही है, बिकॉज वी आर अ फैमिली, तो उसको कंटिन्यू करते करते एक दूसरे को सपोर्ट करते करते कहीं पे कोई गलत है तो दूसरा सही हो जाता है, सो वो इट कीप ऑन गोइंग ऑन। सही। फवाद, शादी के बाद तो आपकी 2-3 ईदें हो चुकी हैं ना, शान मसूद की तो शादी नहीं, तो आपके ससुर खुद टेस्ट क्रिकेटर मंसूर अख्तर, वो तो ईदी देते होंगे आपको? जी, वो बिल्कुल देते हैं।
और शायद देते और क्योंकि वो इधर होते नहीं है। अच्छा, अमेरिका में तो इस वजह से नहीं वो देते हैं, ज़रूर देते हैं। अगर वो नहीं होती तो मॉम देती हैं। जो मेरी सास हैं वो ज़रूर देती हैं। ये तो उनका फ़र्ज़ बनता है जो है वो जो देते हैं। मेरे अम्मी अबू देते हैं। तो इकट्ठे जाते हैं नमाज पढ़ने, अब्बा भाई वगैरह? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इकट्ठा, वो उसका एक आपको पता है एक अलग ही मज़ा है। और अबू के साथ नमाज़ पढ़ने का तो एक, क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और उस चीज़ को बहुत मैं मिस करता हूँ। जब भी मैं अगर ईद नहीं मनाता, नमाज ज़रूर मिस करता हूँ, क्योंकि वो मैं अपने वालिद साहब के साथ जाता हूँ तो वो एक जो ईद के बाद ईद मिलना, वालिद साहब से गले मिलना, तो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो अलग ही होती हैं। तो बेटी तो अभी आपकी बहुत छोटी है, वो तो ईदी नहीं मांगती होगी, 2-2.5 साल की है ना? वो ईदी नहीं मांगती, उसको पता है ईदी नहीं, वो सब कुछ मांग लेती वैसे ही। अच्छा, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये गेटअप ये आपने किसके कहने पे किया? अपना गेटअप चेंज किया व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर? 2009 में आप पाकिस्तान के पहले टेस्ट क्रिकेटर बने जिसने अपने डेब्यू पर पाकिस्तान से बाहर सेंचुरी स्कोर की, और आपके बाद उमर अकमल ने, वरना 2 के अलावा किसी ने पाकिस्तान से बाहर नहीं, सबने पाकिस्तान में की। उस वक्त तो गेटअप डिफरेंट था। ये फिर ये गेटअप किससे इंस्पायर होकर आपने किया? एक्चुअली मुझे खुद शौक है कोई ना कोई जो है ना नई चीज़ अप्लाई करने का अपने ऊपर ही, और जो मुझ पे सूट भी हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये गेटअप चेंज किया और फिर वो सूट भी हुआ, तो इसी को इसलिए कैरी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखें आगे चल के और थोड़ा सा चेंज करें। बेगम का इनपुट शामिल होता है इसमें? नहीं, एक्चुअली वो कहती ठीक है आप जैसे भी, जो भी मेरे लिए बहुत ठीक है। तो वो मुझे अपना ही शौक है और जाहिर है मैं उससे ज़रूर पूछता भी हूँ, तो वो कहती भी है कि हाँ सूट है तो फिर चलें, फिर और अच्छा हो जाता है कैरी। शान, आप क्या करते हैं? मतलब आप तो जिस तरह बताया कि आपके फैमिली तो हमेशा इकट्ठी होती है, ईद के हवाले से कुछ अपने बचपन की यादें हैं आपको याद के जब बच्चों में हम ईद मनाते थे कि बच्चे अपने उस जमाने में के कपड़े सिराने रख के सोते थे, अब तो जदीद दौर आ गया ना कि जूते वगैरह देखते रहते थे या ईद ही जमा करते थे, ऐसा आपको कुछ याद है बच्चे? नहीं, मेरा जहाँ तक हमेशा याद है कि हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं अपनी फुप्पो के घर के पास, तो हम फुप्पो के घर पे गाड़ी हमेशा पार्क करते हैं और वहाँ से आई थिंक 3-4 मिनट की वॉक है। तो हमेशा ये होता था शान को पकड़ लो, रोड पे इसके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट होता था। कभी साइकिल टकरा जाती थी, कभी किसी के ईद वाले दिन, और ईद वाले दिन ही होता था। अच्छा, कभी साइकिल मेरे ऊपर गिर गई, कभी कुछ हो गई, तो हमेशा बचपन की उम्र में मुझे ना अब्बू और चचा वगैरह पकड़ के नमाज पढ़ाने लेके जाते थे, कुछ इस बार कोई इंसिडेंट ना करे हमारे साथ। फिर उसके बाद से आप मोहतात हो गए? जब उसके बाद से जरा सी समझ आई है तो जरा से सेटल डाउन होना पड़ा है। सही सही। कायनात, आप बताएं कि बचपन की ईद की यादें कुछ, जिस तरह शान मसूद कहता है कि घर वाले हाथ पकड़ा के ले आते थे, साइकिल इसको मार देती थी। नहीं, जब मैं बहुत छोटी थी आई रिमेम्बर कि मुझे बलून्स का बहुत ज्यादा शौक था, तो जो डैड नमाज पढ़ के घर वापस आते थे तैयार शार होकर बैठते थे, और इंतजार मुझे ईदी का कम होता था, मुझे बलून्स का ज्यादा होता था कि नहीं अब अब्बू ने आना है ना, तो उन्होंने ईदी की जगह पे मेरे लिए बहुत सारे बलून्स लेके आने, और उस बलून को लिटरली मैं 2 दिन तक संभाल के रखती थी कि उसको कुछ हो ना जाए। सो बेसिकली ईद इतनी ज्यादा, क्योंकि फैमिली बाहर थी, सारी फैमिली बाहर थी, तो एक लिमिटेड लोग थे, खाली खाला लोग थे, हमारी फैमिली थी, बस वही लोग थे जिनके साथ हम रोटेट करते रहते थे ईद में, उनके साथ डिनर्स पे चले गए और उनके साथ गेट टुगेदर्स हो गए। उसके अलावा ईद इतनी ज्यादा एक्सट्रीम एक्साइटिंग नहीं होती। हाँ, इस साल डेफिनेटली इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है अपने चारों मेहमानों से। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। पेज की स्पेशल एपिसोड ईद उल फितर के मौके पर, और हम अपने मेहमानों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ फवाद आलम, शान मसूद, कायनात इम्तियाज़ और वसीम फिरोज मौजूद हैं, 3 क्रिकेटर्स और एक हॉकी के ओलंपियन। इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कायनात इम्तियाज़ से गुफ्तगू को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। कायनात, इम्प्रूवमेंट तो आई है काफ़ी, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो है अभी? डेफिनेटली हर जगह पे स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट का, थोड़ी सी जगह होती है कि अब ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। उसी तरीके से वुमेन क्रिकेट जिस स्पेस से जा रही है वो बहुत रिमार्केबल है बेसिकली, क्योंकि जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से है नहीं, बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट की तरफ हम लोगों ने कदम अपने बढ़ाते गए। सो आई एम रियली होपिंग कि अब भी हम इसी तरीके से जो हमारे में कमियां हैं हम उनको जितनी जल्दी हो सके रिकवर करेंगे। आपको याद होगा एक जमाना था कि विमेन क्रिकेट की बड़ी मुखालफत होती थी, मैचेस नहीं हो पा रहे होते, मुझे अच्छी तरह से याद है नेशनल स्टेडियम कराची में। अब तो वो वक्त आ गया कि विमेन क्रिकेट को न सिर्फ अप्रिशिएट किया जाता है बल्कि एनकरेज भी करते हैं लोग। बिल्कुल, अब हम स्टेडियम में हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं। आई मीन बहुत चीजें चेंज हो गई हैं हमने जब से जीतना शुरू किया। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे जीत होती है वहाँ पे आपको फैसिलिटीज उसी तरीके की प्रोवाइड होती हैं। मेंस क्रिकेट के हिसाब से तो नहीं हमें उस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, लेकिन वुमेन्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, एवरीथिंग हैज इंप्रूव्ड अ लॉट एंड डेफिनेटली थैंकफुल है हम पीसीबी का कि इस लेवल पे भी अब लाके खड़ा किया है। रियली होपिंग कि और अचीवमेंट के साथ हमारे पास और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। वसीम, ये तो बात करें क्रिकेट की, क्या हॉकी के प्लेयर्स को तो डेली अलाउंस भी $20 बड़ी मुश्किल से मिलता है। कुछ ना पूछें, बहुत बुरा हाल है। मतलब ये देखें ना, इसको हुकूमत को चाहिए इसको इसकी पजराई करें और लेके ऊपर लेके आए।
अभी देखें ना आपके सामने है कि क्या हार हुआ है। लेकिन लोग कहते हैं कथा कला हॉकी ओलंपियन ओहदों के बड़े भूखे होते हैं, बस उन्हें ओहदा मिल जाए, बाकी हॉकी कहीं पर भी चली जाए। आपके मीडिया के तवक्कुल से बात कर रहा हूँ कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। नहीं आपको नहीं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे मुझे बुलाएं। मैंने जो पाकिस्तान के लिए 12 साल खिदमत की है, जो मुझे अचीव किया है मैंने इंटरनेशनल हॉकी के अंदर, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को दूं, और जो ग्रास रूट में बच्चे आते हैं उनको प्रवास करके कम से कम वो एफिलिएशन हो, उसका क्लब का जो है एफिलिएशन हो फेडरेशन के साथ, बच्चा निकलेगा पाकिस्तान के लिए खेलेगा, मुझे खुशी होगी। ये नहीं है कि आप जो है अब जो लड़के जो फेडरेशन में बैठे हुए उनको सिर्फ टूर्स और पैसे से मतलब है, उन्हें गर्ज नहीं है कि कौम की हॉकी टीम कहाँ जा रही है, ठीक है ना। तो ये चीज जरूरी है कि भाई आप कम से कम बच्चे ग्रास रूट लेवल पे काम करें, और 5 साल दरकार है, 5 साल में सिस्टम ठीक दोबारा बिल्कुल दोबारा। फवाद आप हॉकी देखते हैं या क्रिकेट के अलावा आपको और किसी खेल का शौक है? हाँ जी शौक है, और जाहिर है जब आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो उसमें तो और ज़्यादा जज्बात आपको पता है सबके उभरते हैं, तो वो ज़रूर देखते हैं हम लोग। और इंशाल्लाह होपफुली कि हॉकी दोबारा से जो है स्टेबल हो और अच्छी जगह पे आए, और मेरे ख्याल से ये हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने ही बुरा किया है तो अच्छा भी हम ही करेंगे। सो होपफुली आगे आने वाले फ्यूचर में जैसे वसीम भाई हैं इनकी खिदमत ली जाएँ, और कि आपने जैसे बताया वर्ल्ड कप जीते हैं 94 में, सो कुछ थे तो वर्ल्ड कप जीते हैं, जितवा के लाए थे पाकिस्तान में, तो इनकी खिदमत ली जाए। और ग्रेस जिस तरह ये कह रहे हैं कि बच्चों को कोचिंग करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए आगे आने वाले हॉकी के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा 4 मरतबा हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है। 71 में जो पहला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ वो पाकिस्तान जीता, फिर उसके बाद पाकिस्तान जो था वो 78 का वर्ल्ड कप जीता। 75 में तो बेईमानी कर दी अंपायर विजयनाथन ने, पाकिस्तान भारत का फाइनल था कुआलालंपुर में। 78 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता। 82 का बॉम्बे में जो वर्ल्ड कप हुआ वो पाकिस्तान जीता, और वसीम फिरोज जो 94 के वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के मेंबर थे 94 में सिडनी में जीता। दुनिया में आज तक कोई टीम हॉकी के 4 वर्ल्ड कप नहीं जीती। शान आपके फादर भी हॉकी खेलते रहे, आपको भी थोड़ा बहुत देखने की हद तक शौक है? हमें तो देखने का काफ़ी शौक था, मुझे याद है इधर, अब मैं ईयर याद नहीं कर सकता, लेकिन 96-97 में चैंपियंस ट्रॉफी इधर हुई थी, हॉलैंड और जर्मनी का शायद फाइनल हुआ था, तो हम हसन सरदार के साथ वो देखने गए थे। फिर इधर आपकी 2005 में लीग हुई थी जिसमें इंडिया से भी प्लेयर्स आए थे, बहुत सारे प्लेयर्स आए थे, तो आई थिंक पाकिस्तान सुपर हॉकी लीग, तो उसके हमने सारे मैचेस जाके देखे। चैंपियंस ट्रॉफी अक्सर देखा करते थे जब 10 स्पोर्ट्स नया शुरू हुआ था, और अभी इस वक्त एहसान आदिल जो हमारे टीम में वो क्लेम करते हैं कि गोजरे ने काफ़ी प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, तो वो बहुत फॉलो करता है, तो उसके साथ उठना बैठना काफ़ी होता है। तो अब ये जो मैचेस हो रहे थे फ्रांस से हुआ, ग्रेट ब्रिटेन से हुआ, सारे फॉलो कर रहे थे। क्वालिफाइंग राउंड जो हो रहे थे, इंडिया से भी हुआ था, 2-2 हुआ था, तो मैं वो और जुल्फ़िकार बाबर काफ़ी इसको फॉलो कर रहे थे, तो इस पर वो काफ़ी तफसीरात भी होते थे, हम भी अपने थोड़े बहुत जो व्यूज़ होते थे वो देते थे। मैं शान इससे पहले ये कायनात से पूछूं वसीम फिरोज से, माशाल्लाह आपने डरहम यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री किस चीज़ की ली आपने? बेसिकली मैं गया इकोनॉमिक्स के लिए गया था डरहम यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ से मैं लवब्रा यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र हुआ। मैंने मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स साइंसेज में मेरी वहाँ से यूनिवर्सिटी। एंड्रयू स्ट्राउस भी यहीं पढ़ा करते थे, भी यहीं पढ़े, इंग्लैंड के कप्तान। तो मतलब कैसा लगता है कि एजुकेशन भी कंटिन्यू करनी, क्रिकेट भी खेलनी, बोझ नहीं हो जाता बहुत ज़्यादा? देखें बोझ होता है, लेकिन इसमें सारा सपोर्ट जो क्रेडिट है इसका पेरेंट्स को देना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके की मुश्किलातें उठाई होंगी, अपने रिसोर्सेज इस पर डाले होंगे, कोई आसान जॉब नहीं है कि आप बच्चे को इंग्लैंड भी भेजें फिर इधर भी क्रिकेट खिलवाएं। कायनात आपका ताल्लुक तो आगा खान कम्युनिटी से, और पाकिस्तान में आगा खान कम्युनिटी के 2 क्रिकेटर्स आए, टेस्ट क्रिकेटर सलीम जाफर और उसके अलावा 1992 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर इकबाल सिकंदर। आपको स्पोर्ट्स का कैसे शौक हुआ? आगा खान का अपना ग्राउंड भी है स्पोर्ट्स का, और वहाँ बड़ी एक्टिविटीज़ होती। मैंने देखा वजीर अली खोजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के मेंबर थे, वो भी आगा खान कम्युनिटी से, बड़ा उन्हें इंटरेस्ट। आपको कैसे हुआ? बेसिकली मुझे क्रिकेट से इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे गेम्स से ज़्यादा इंटरेस्ट था। आई वॉज एथलीट, मैं एथलेटिक्स बहुत ज़्यादा करती थी अपने स्कूल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, ये सब कुछ काम बहुत ज़्यादा किए थे। मॉम डैड को बहुत ज़्यादा वो पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा प्यार है। जब मैं पैदा हुई थी 92 का, उस टाइम वर्ल्ड कप भी चल रहा था, सो इस वजह से उन्हें इतना ज़्यादा क्रेज था क्रिकेट को लेकर। 2005 में यहाँ पे ट्राई सीरीज हुई थी नॉट वेस्ट इंडीज बट इंडिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज हुई थी वुमेन्स की। आई वॉज द बॉल पिकर देयर, तो मैं वहाँ पे बॉल पिकिंग कर रही थी। तो वहाँ पे मैंने इंडियन फास्ट बॉलर को देखा था, गोस्वामी। शी इज लाइक 6+, उसकी हाइट है, सो उसकी बॉलिंग पेस वाज अमेजिंग। सो उसको देख के इंस्पिरेशन मिली कि नहीं ये चीज़ बहुत अच्छी
अच्छी है, मॉम डैड को उसमें स्कोप नजर आया कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है कायनात में, शी कैन डू वेल, सो इस वजह से क्रिकेट को चूज किया। स्टार्टिंग पे अंडर 19 वगैरह खेला, इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई, जिस तरीके से गेम को फिगर आउट करती गई कि व्हाट्स क्रिकेट इज ऑल अबाउट, सो आगे जाके इंटरेस्ट डेवलप हो गया और अब पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से क्रिकेट खेलती हूँ, बहुत अपने पर्सनल इंटरेस्ट से खेलती हूँ। आपने बॉल पिकर की बात की, आपको पता है कामरान अकमल 97 में बॉल पिकर थे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। मोहम्मद वसीम जिसने अपने डेब्यू में सेंचुरी की, वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बॉल पिकर होता था। सचिन तेंदुलकर 1987 के वर्ल्ड कप में वो बॉम्बे में बॉल पिकर था, और जब वो आखिरी टेस्ट खेला था उसका बेटा अर्जुन जो था वो बॉल पिकर था। तो बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन होती है। आप लोग बॉल पिकर्स को भी होती है कि नहीं होती इंस्पिरेशन? बिल्कुल बिल्कुल होती है। जाहिर है आप देखते हैं अपने स्टार्स को, जब आप एक सामने से यूं देखते हैं और उनसे बात करते हैं, फिर वैसा बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, वही फिर आप गोल सेट करते हैं, नहीं इन जैसा बनना है, इन जैसा बनना है, उसी से आपको आइडियल मिलते हैं अपने। आपको किससे इंस्पिरेशन हुई शान? मुझे इंस्पिरेशन तो सईद भाई को देख के हुई, सईद अनवर। और आई थिंक 2001 में जब इंग्लैंड इधर आई थी तो मैं जिद करके, वो आई थिंक चीफ मिनिस्टर 11 का मैच था, जो वो साइड मैच उनकी आई थिंक फिटनेस का कोई इशू था, तो वो आके साइड मैच खेले थे, तो मैं जिद करके उधर जाके बॉल बॉय बना था कि किसी तरीके से उनसे मिलूं, कुछ मतलब इंटरेक्शन हो। तो वो जो भी लेफ्ट हैंडर जिसको वो होता है, ओपनिंग बैट्समैन होता है, उसको उनसे काफी इंस्पिरेशन आई थिंक मिलती है सईद भाई से। वसीम आपको कैसे, क्योंकि आप पीसीएचएस में वो जो ग्राउंड था है, तो वहाँ पर हॉकी तो बहुत होती थी। देखो ऐसा था मिर्जा भाई कि हम भी स्ट्रीट से खेल के पाकिस्तान खेले ना, मतलब उस वक्त आपको पता है गलियों में शौक था, दो पत्थर लगा के, और रमजानों में खास तौर पर शहरी के वक्त हॉकी हो रही है, हॉकी लवर्स बहुत थे उस वक्त, और हॉकी ज्यादा था, बहुत ज्यादा हॉकी होती थी। अब ये है कि हॉकी तो बिल्कुल जिसे कहते हैं बिल्कुल ही जिस तरह से हार है तो हॉकी कोई खिलता नहीं है, ना नजर आती है। मगर उस वक्त इतना शौक था कि आप क्लब लेवल के बाहर जो है हम बैठते थे क्लब में और हॉकी इंतजार करते थे कि अब चांस मिलेगा तो हम अंदर जाएंगे खेलने के लिए। और उस वक्त जो बड़े मेगा स्टार थे, तनवीर डार और हनीफ खान, हसन सरदार, कलीमुल्लाह, ये मैं उनके साथ मैं बताऊँ, ये मुझे एक शर्फ हासिल हो गया कि मैं सोचता था कि मैं कभी इनके साथ खेलूंगा। और मुझे याद है कि 1985 में मेरा चैंपियंस ट्रॉफी जो मैं खेला हूँ अपना ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में, पहली चैंपियंस ट्रॉफी में वर्ल्ड में सेलेक्ट हो गया, जाते ही इनके साथ खेला और बेबी ऑफ द टीम था उस वक्त। तो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि एक मेगा स्टार से खेल के फिर स्टार बने और फिर वर्ल्ड कप सिडनी में जितवा के लिया आखिरी का। तो एक यादगार है, सारी यादें दिल में रह गई। एक मरतबा फिर खुशामदीद, ईद उल फितर का पुरमसरत मौका, और इस मौके पर हम अपने उन स्टार खिलाड़ियों की गुफ्तगू आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान की सब्ज कैप और पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाई, और पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट जिस पर पाकिस्तान का चांद सितारा बना होता है उसको पहनकर भी वो खेले। हमारे चारों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा से आगाज करते हैं और हम कायनात से पूछते हैं, कायनात पकाती वगैरह ईद के मौके पर या बाहर से आता है ऑर्डर? अब तो इतनी आसान हो गई जिंदगी के, एम्बुलेंस जो है देर से आती है, पहले पिज्जा आ जाता है। आपने मुश्किल पर्चा डाल दिया कि पकाने वाला। नहीं, अम्मी ने ये सब चीजें घर में बहुत पहले से डाली थी। जब से क्रिकेट खेलना शुरू की थी उस वक्त से ही थोड़ा करके सिखाना शुरू किया था, क्योंकि एक साथ चीजें सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उन्होंने सिखा दिया था कि हाँ ठीक है, आई नो हाउ टू कुक वेरी वेल, लेकिन ईद पे नहीं इतना बड़ा रिस्क ले सकते, तो घर वाले खुद ही पकाना प्रेफर करते हैं, लेकिन रेगुलर डेज में आई डेफिनेटली कुक। तो सेवइयां वगैरह बनती हैं? हाँ जी, ये स्वीट डिशेस का जिम्मेदारी मेरी हो सकती है घर में, लेकिन प्रॉपर खाने की नहीं हो सकती ईद वाले दिन, क्योंकि घर में आना होता है लोगों ने, तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो स्वीट डिश आप खुद तो नहीं खाती हो, क्योंकि फिटनेस के लिए तो बहुत जरूरी है कि अवॉइड किया जाए। फिटनेस ज्यादा इसलिए की जाती है ताकि अपनी मर्जी की चीज खा सके इंसान। अच्छा। मैं कोई आई एम नॉट डाइट कॉन्शियस कि जो चीज खानी है, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए उतनी ज्यादा ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड लेवल की होती है पर्सनली, बिकॉज आई एम अ प्रॉपर एथलीट। तो मैं एथलेटिक्स की ट्रेनिंग करती हूँ इंडिविजुअली, किसी के साथ नहीं, पर इंडिविजुअली करती हूँ। सो मुझे खाने पीने का कोई इशू नहीं होता, जो जिस वक्त दिल करता है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है जब सीजन एंड होता है उस टाइम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हूँ, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप किस डिसिप्लिन में, एथलीट जब थी तो किस डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करती थी? मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर थी और 200 मीटर एज वेल, लॉन्ग डिस्टेंस 200 मीटर। तो अब ये रनिंग बिटवीन द विकेट में और फील्डिंग में काम आता है? बहुत ज्यादा काम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, मेरी कार्डियो वर्क वो कंप्लीट हो जाता है मेरा, तो रेगुलर बेसिस पे कार्डियो होता रहता है, उसमें कोई इशू नहीं। मैं मैराथन में पार्ट ले चुकी हूँ एनसीसी में, एनसीसी नेशनल कोचिंग सेंटर में आई वाज 3rd ओवरऑल सिंध में। कितनी देर की मैराथन थी?
दैट वाज अराउंड मेरे ख्याल है कोई 35-40 मिनट्स थी ऑन द रोड, जो यार खान का जो रोड है पूरा कायद आज़म के मज़ार से हम आगा खान के रोड तक ऑन द रोड हमने रनिंग की थी। सो मैराथन भी करती हूँ। इट्स लाइक मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस तरफ, लेकिन ये सिर्फ मैं इसलिए करती हूँ ताकि मेरी फिटनेस अच्छी रहे क्रिकेट में, नॉट प्रोफेशनली। आई कैन नॉट टेक इट प्रोफेशनली एट ऑल। फवाद, आपको भी फिटनेस कॉन्शियस अब माशाल्लाह से बिल्कुल सुपर फिट है, तो अगर सपोज पाकिस्तान टीम से, जैसे जब टीम में होते हैं तो टीम के साथ ट्रेनिंग करते हैं, जब टीम से बाहर होते हैं उस वक्त कितना आप कॉन्शियस होते हैं अपनी फिटनेस के हवाले? एक्चुअली जब मैं टीम के साथ होता हूँ मैं ट्रेनिंग बिल्कुल इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं करता, क्योंकि मैं जब ऑफ सीज़न होता हूँ उस टाइम ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि वो फिर मुझे हेल्प करती है उस टाइम। क्योंकि आप उधर भी कर रहे होगे ऑफ सीज़न भी, फिर आपको जब मैचेस खेलने उस टाइम भी आप ज़्यादा करोगे तो आपकी एनर्जी लेवल जो है ना बिल्कुल डाउन हो जाता है और आप वैसी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते जो जिस चीज़ के आप कैपेबल होते हो, जिस परफॉर्मेंस के। सो मैं इस चीज़ को बहुत करता हूँ और फिटनेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। और ईद के दिनों में तो अपनी खुराक के हवाले से ज़्यादा कॉन्शियस तो नहीं होते? नहीं, मैं भी जैसे बोला डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ मैं, क्योंकि वही इनकी बात कि आप फिटनेस करते ही इसलिए हो कि आप कुछ भी खा सको, और मैं भी ऐसा ही हूँ कि मुझे जो भी मिलता है मैं खाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि इससे मुझे ये हो जाएगा, इससे मुझे ये हो जाएगा। इवन कि जब मैं पाकिस्तानी टीम के साथ भी होता हूँ तो कुछ भी खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वर्क इतना किया हुआ है, मुझे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। वसीम, आपके हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं, हॉकी प्लेयर्स तो उस वक्त तो 35-35 मिनट के 2 हाफ होते थे, अब तो 60 मिनट का हो गया, 70 से 60, 15-15 मिनट के तो और 4 हाफ हो गए। ज्यादा टफ हो गई है हॉकी, क्योंकि देखें 4 क्वार्टर हैं, चारों क्वार्टर में जोर लगाना है आपने। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी फवाद से बात करा था कि हम जो ट्रेनिंग करते थे इनसे बिल्कुल चेंज है, हमारी बिल्कुल ट्रेनिंग चेंज है। हम सनराइज से पहले ट्रेनिंग खत्म कर दिया करते थे, मॉर्निंग के अंदर बिल्कुल खत्म। फिर हम आते थे अपना ड्रिल्स के अंदर, मतलब एस्ट्रोटर्फ के ऊपर आके फिर हिटिंग बॉल प्रैक्टिस इस चीज पे। तो हमारी होती थी तकरीबन 5 या 6 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, बहुत टफ होती थी, क्योंकि हम खुराक अच्छी मिलती थी। खुराक देखें बात ये वही बात हो गई, हम एशियंस हैं, ठीक है ना। हम अगर किसी जर्मन से या किसी डच या हॉलैंड वालों से, अगर हॉलैंड की टीम से लड़ने जा रहे हैं तो हमें अपनी स्किल लेवल और स्टेमिना को बिल्डअप रखना पड़ता था। हम स्किल से मारते थे उन टीमों को। अब ये जो बात कर रहे हैं फवाद के भाई के, मैं जो हूँ अपनी, क्योंकि ट्रेनिंग बिल्कुल अपना स्टाइल है ट्रेनिंग करने का, क्योंकि पाकिस्तान कैंप में जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है अनफिट ना हो जाए। तो वही होता था कि अगर हम पूरे सीजन में हॉकी होती थी, क्लब लेवल में हल्की फुल्की जाके ट्रेनिंग करी, रनिंग करी, उसके बाद आगे जब पाकिस्तान कैंप लगा तो आपने भरपूर वहाँ पे मेहनत करी और कोई टूर्नामेंट के लिए अचीव होके जाते थे। तो ईद पे दावतों में जाते हैं, ईदों पे बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल वहाँ जरूर जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। वहाँ पे यही चल रहा होता है। नहीं जाएंगे तो घर में कैसे दाखिल होंगे फिर? वो तो आपको पता है कि अगर नहीं जाएंगे तो फिर तो बातें तो होंगी, लड़ाइयाँ तो होंगी। तो ये लड़ाइयाँ तो खैर नहीं है, तो प्यार मोहब्बत भाईचारे का ये ईद का ये समय तो साल में ईदी देते? बिल्कुल ईदी तो आपको पता है कि ईदी अगर बच्चे को ईदी ना तो ईद होगी कैसे? नहीं, माशाल्लाह पाकिस्तान कस्टम में अच्छी नौकरी है तो बच्चे भी डिमांड ज्यादा ईदी की करते होंगे ना आपसे। मिर्जा भाई अफसोस इस बात का होता है कि उस वक्त जॉब्स थी, अब जॉब्स नहीं है हमारी यहाँ। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम जॉब्स ओपन करें हॉकी के लिए भी और क्रिकेट के लिए भी, कि जॉब्स पे कॉन्ट्रैक्ट पे बच्चा आता है, कॉन्ट्रैक्ट पे आने के बाद मुझे बताएं कोई पुरसाने हाल नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर वो अनफिट हो गया और पाकिस्तान सतह पे नहीं खेल पाया तो जॉब से फारिग हो जाएगा। जॉब देना चाहिए मेरा ख्याल है। इसके लिए तो हमारी देखें आज है मैं पुरानी जॉब से बैठा हूँ, कस्टमर बैठा हूँ, अगर मेरे पास प्लेयर अच्छी पोस्टों पे गए, समीउल्लाह, हनीफ खान, शहबाज जूनियर, बेशुमार लोग, कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट में है। मैं अभी सुप्रीम कस्टम हूँ, असिस्टेंट कलेक्टर हो जाऊंगा थोड़े अरसे में, ठीक है ना। जैसे हमारे समीउल्लाह साहब एडिशनल कलेक्टर रिटायर हुए, हनीफ खान एसी रिटायर हुए, इस्लाउद्दीन एडिशनल कलेक्टर रिटायर हुए, इसी तरह से हमारे रशीदुल हसन डीसी, बेशुमार प्लेयर, बिल्कुल फरद खान एसी हुए हैं। तो हमारे सारे प्लेयर्स जो हैं जितने देखें अच्छी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं, वो पुराने वो लोग जिनको जॉब मिली हुई थी। अब हम यही कहते हैं कि नए प्लेयर्स जो बच्चे, इमरान हमारे जो कप्तान इमरान है वो क्यों इतना शोर मचा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी में, मगर और बच्चों के पास तो जॉब नहीं है ना, उनको भी मिलना चाहिए। बस अब हम प्रोग्राम को खत्म करने जा रहे हैं। कायनात, आप कोई मैसेज देना चाहें जो पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर्स हैं आना चाह रही हैं, आप लोगों से इंस्पायर हो, कोई मैसेज आप उन्हें देना चाहें? डेफिनेटली वुमेन्स क्रिकेट को प्रेफर करना चाहिए बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड फील्ड और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। जिस तरीके की रिमार्केबल अचीवमेंट सब टीम ने ले ली हैं, आई एम वेरी श्योर कि अगर और टैलेंट, जितना टैलेंट पाकिस्तान में है, अगर उस टैलेंट का
50% भी अगर सामने आ जाए तो हम एक्सट्रीम लेवल पे परफॉर्मेंस अपनी एनहांस कर सकेंगे। सो आई वुड डेफिनेटली वांट एवरीबॉडी, एवरी वुमन के अगर उन्हें इंटरेस्ट है सो दे शुड फॉलो देयर ड्रीम्स। फवाद, आप कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि आप बड़े पॉपुलर हैं, हालांकि आप टीम में नहीं, लेकिन इसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस, लोग आपके बड़े मद्दा हैं, कोई मैसेज देना है मुख्तसर सा? बस मैसेज ये दूंगा मेरी तरफ से सबको, ईद मुबारक। और बस एक छोटा सा मैसेज यही है कि हार जीत गेम का हिस्सा है, कोई भी जानबूझ के नहीं हारता, लेकिन अपनी टीम पे अपना प्यार और वही मोहब्बत और वही भाईचारा और बिलीव ज़रूर रखें। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इसी तरह आपको और ज़्यादा अचीवमेंट देता रहेगा आगे भी। वसीम फिरोज, आप? जी हाँ, इस ईद की खुशी में मैं सब अपने जितने भी स्पोर्ट्समैन भाई हैं और जो भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बहुत बहुत दिली गहराइयों से ईद मुबारक। और यही बोलूँगा, स्पोर्ट्स जो होता है एक हमारे जैसे कहते हैं कि एक कंट्री का हिस्सा है और जीत हार तो होती है, मगर उम्मीद कभी ना हारें, क्योंकि हमेशा से इंशाल्लाह बाउंस बैक होता है, दोबारा टीम उठती है, वापस आएंगे हम, बिल्कुल वापस आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, फवाद आलम, शान मसूद, कायनात इम्तियाज़, वसीम फिरोज का। आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की हमारे मेहमानों की, हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।